एमएलए डीपी सावंत और एमएलसी अमर राजूरकर के कदीम शहर दौरे के मौके पर देशमुख कॉलोनी के साकिनान ने उनसे मुलाकात की और मोहल्ले के बल्दियाती मसाइल पेश किए। देगलू नाके से करीब बाबा पेट्रोल पंप के अकब में वाक़ देशमुख कॉलोनी पिछले कई सालों से आबाद है, लेकिन यहाँ बल्दियाती सहूलतों का फुकदान है। यहाँ न सड़कें हैं, न नालियाँ और न ड्रेनेज सिस्टम। सबसे ज्यादा बुरी हालत ड्रेनेज सिस्टम की है। ड्रेनेज लाइन बुरी तरह से मखदूश हो जाने से सारी गंदगी सड़कों पर बहती है, जिससे मोहल्ले के साकिनान की सेहत को जबरदस्त खतरात लाक है। स्कूली बच्चों, खवातीन, ज़ईफ़ों और माजूरों को रास्ते चलने में शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। बल्दिया इंतजामिया मुख्तलिफ तकनीकी वजूहात बताकर इस मोहल्ले में तरक्याती कामों से दामन चुराती आई है। साकिनान देशमुख कॉलोनी की शिकायतें सुनने के बाद एमएलसी अमर राजूरकर ने तयक्कुन दिया कि वो इस मसले को लेकर बल्दिया कमिश्नर से जल्द ही मुलाकात करेंगे और अगर कमिश्नर ने माजूरी जाहिर की तो वो अपने एमएलसी फंड से देशमुख कॉलोनी के ड्रेनेज लाइन का काम करवाएंगे। साकिनान देशमुख कॉलोनी के इस वफद में मोहम्मद वाजिद अंसारी, शेख गौस, मोहम्मद एजाज, मोहम्मद शकील, सरवरी सर, यूसुफ पटेल और दीगर अफराद शामिल थे। पिछले 15 साल से हमारी गली का जो है ड्रेनेज का मामला बिगड़ा हुआ है। आज उस सिलसिले में फारूक साहब ने उनके ऑफिस पे मीटिंग रखे थे, उसमें राजूरकर साहब, डीपी सावंत साहब आए थे। उनसे हमने ये सारी तकलीफ़ हमारी बयान करे वहाँ पे। उन्होंने कहा कि ये 2 दिन में जो है कमिश्नर से बात करेंगे और अगर उससे काम नहीं होता है खुदा न खास्ता तो अपनी निधि में से, राजूरकर साहब ने कहा कि अपनी निधि में से हम आपको काम करके देंगे। ये ड्रेनेज का मसला है, मेन मसला ड्रेनेज का है। और पूरे घरों में हमारे पानी आ जाता, पूरी देशमुख कॉलोनी में पानी का सब मोटर लगा के निकालते और जो है तो हम अपने घर की बकेटों से पानी बाहर निकालते। पूरे रोड पे पानी आ जाता, चलने फिरने की तकलीफ़ होती। और मेरे बाजू जो पड़ोसी है अब्दुल वहाब साहब, उनके घर का तो बहुत हमारे से ज़्यादा बुरा हाल है और बहुत तकलीफ़ से गुजार रहे बेचारे। वो कोई दिन ऐसा जाता नहीं जो उनकी सेफ्टी टैंक भरता नहीं होगा। तो इस तरीके से बहुत तकलीफ़ हो रही थी। और अशोक साहब से जो है इलेक्शन के पहले हमने वादा लिए थे उनसे, तो उन्होंने बताए थे कि 1 महीने के अंदर हम काम कर देंगे। तो 1 साल हो गया सब, अभी तक जो है अशोक साहब ने हमारे को पूछे भी नहीं अभी तक कि क्या करना है क्या नहीं। लेकिन आज ये लोगों ने अपने वादा किए हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो अपनी ज़बान पे कायम रहेंगे। देशमुख कॉलोनी की एक बदनसीबी रही है कि पिछले 15 साल से लगातार यहाँ के लोग हर बार में मेमोरेंडम दे रहे हैं कि ड्रेनेज का मसला सॉल्व कीजिए। हर बार कोशिश होती है लेकिन नाकाम कोशिश रही। हमारे नेता आदरणीय अशोक चौहान साहब ने हमको आश्वासन दिया था कि काम जल्द से जल्द होगा और आज अमर भाव ने भी ये कहा है कि ये काम आपका जल्द से जल्द करा कर देंगे। अगर किसी कारण से काम में अगर देरी होती है तो मैं पर्सनल अपनी निधि दूंगा। हम उनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं, आदरणीय डीपी सावंत साहब का, अमर भाव का, आदरणीय अशोक चौहान साहब का और सभी नगर सेवकों का। लेकिन देशमुख कॉलोनी की जो विकल्प परिस्थिति है, जो घरों में लोगों के पानी है, गंदा पानी होने से बहुत तकलीफ़ होती है। रास्ते में हर जगह पानी जमा हो जाता है। तो हमारी बाज़ाब्ता हमने आज मेमोरेंडम भी दिया है दोनों को और इससे पहले अशोक चौहान साहब को भी दिया। लेकिन हमारी गुजारिश है कि जल्द से जल्द देशमुख कॉलोनी का काम शुरू हो और देशमुख कॉलोनी की जो समस्या है वो ख़त्म की जाए। और उसके बाद जो है तो 2 हमने साहब को बोले थे, अशोक राज चौहान साहब को, एक गोली कारखाने का और अपने देशमुख कॉलोनी का। इंशाअल्लाह ताला एक काम तो हो चुका है, दूसरा काम बाकी है। जल्द से जल्द हम जो है तो फारूक भाई को, हमारे 3 नगर सेवक बाप भाई और हाफिज़ भाई हटकर को बोल के और फारूक भाई को जो तो ज़्यादा दिल पे लेके काम करने के हम मशवरा देंगे और ये काम जल्द से जल्द देशमुख कॉलोनी का भी हो जाएगा। और साहब से हम खुश है कि जो है तो आज जो है तो अमर भाव ने भी बोला है और डीपी सावंत साहब ने बोला है कि ये भी काम जो है तो जल्द से जल्द करेंगे बोले। आज हमारे घरों का इतना बुरा हाल है, रोज़ बकेटों से पानी भर के फेंकना पड़ता है। धूपकाले का और ठंडकाले का ये हाल है, बारिश का क्या आलम होता होगा हमको ही मालूम है। और आज अमर भाव और डीपी सावंत साहब ने हमसे वादा किए हैं कि भाई आपका काम हमारे अगर नगर पालिका से नहीं होता है तो हम अपनी निधि से करके देंगे और हमको उनके भरोसे पर है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारा काम जल्द से जल्द पूरा हो जाए।